Hello students, first of all today I am giving you the portion for unit test 2. The portion is chapter 2, sectors of the Indian economy, NCERT book, page number 19 to 28. Watch all the videos which I have sent relating to chapter 2 carefully. You will be able to answer all the questions in unit test. जो भी वीडियोस चैप्टर 2 से रिलेटेड भेजा गया है उनको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, तो एग्ज़ाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर. हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है ज़्यादा और इनकम लोगों का बढ़ाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट वी रेड दैट इफ़ लक्ष्मी, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी, वी वर स्टडिंग इफ़ लक्ष्मी गेट्स लोन फ्रॉम द बैंक टू बिल्ड well in her land, then she will be able to produce more crops. अगर लक्ष्मी को बैंक से लोन मिलता है कि वो अपने ज़मीन पर कुआं बना सके, इरिगेशन का फैसिलिटीज़ ला सके, तो उसके खेत में एक से ज़्यादा क्रॉप पैदा हो सकेंगे. इससे अगर क्रॉप ज़्यादा पैदा होगा तो लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी और इनकम भी बढ़ेगा. सेकेंडली, अगर गांव में डैम्स बन जाए तो इससे भी क्या होगा, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. फॉर दिस they may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crop, or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi, who now have access to water, can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others, such as those in services like transport or trade. अब क्या होता है कि अगर लक्ष्मी के पास इरिगेशन का प्रॉपर फैसिलिटी है और वो ज़्यादा क्रॉप उगा सकती है, गांव के लोगों के पास इरिगेशन का प्रॉपर फैसिलिटी है और सारे लोग बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको अपने खेत में उगाए हुए सामानों को बेचने के लिए भी जगह का ज़रूरत होगा. इसके लिए अगर गवर्नमेंट अच्छी सड़कें बना देती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कर देते हैं, सामानों को रखने के लिए स्टोरेज का व्यवस्था करती है, तो इससे क्या होगा, लक्ष्मी और उनके जैसे बाकी गांव में जितने भी लोग हैं वो अपने सामानों को आसपास के शहरों में ले जाके बेच सकेंगे. इससे क्या होगा, लक्ष्मी का इनकम इंक्रीज़ होगा. साथ ही साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है जहाँ पे सामान बिकेगा, स्टोरेज है का जो जगह होगा, इन सभी जगहों पे भी लोगों के एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगी. मीन्स ये सारे सर्विस गिविंग जो एक्टिविटीज़ होंगे वो भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा. Lakshmi's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipment, and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders
and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, money and credit. So क्या होगा कि सिर्फ इरिगेशन का फैसिलिटी होना ही काफ़ी नहीं है. इरिगेशन के फैसिलिटीज़ के साथ ही अच्छे सीड्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स मतलब ट्रैक्टर्स है, पंप सेट्स है, इन सारे चीज़ों की भी ज़रूरत होती है खेती के काम में. लेकिन लक्ष्मी चूँकि एक बहुत ही गरीब फार्मर है, उसको इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करने के लिए गांव के जो मनी लेंडर्स है, पैसे उधार देने वाले होते हैं साहूकार, उनके पास से काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लेके ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है. अब अगर जो लोकल बैंक्स है, गांव में जो लोकल बैंक्स है, वो ऐसे गरीब किसानों को एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल काम के लिए, खेती के काम के लिए उधारी दे जो कि रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, तो क्या होगा, लक्ष्मी जैसे जो गरीब किसान है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन बैंक से लोन लेके सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का इंतज़ाम कर सकते हैं और इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा. इसलिए इस तरह के जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, इसका इंतज़ाम सरकार की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है. इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे. Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. इसके अलावा हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है कि खेती में जो जो सामान उगाया जाता है, उन सब से रिलेटेड छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जो है वो गांव के आसपास में ही लगाया जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, खेती से उगने वाले सामानों का उन इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग होगा. इससे वहाँ लोगों को काम करने का मौका मिलेगा. जैसे बहुत से गांव हैं जहाँ फार्मर्स अरहर जो एक तरह का दाल है और चिकपी जो चना बोलते हैं वो उगाते हैं. अब उसी गांव के आसपास एक दाल मिल बनाया जाएगा, जिसमें से क्या होगा, पौधे में से जो निकालते हैं दाल को, उसके छिलके से निकाल के उसको साफ़ करके, प्रोसेस करके, पैकेट करके मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए एक इंडस्ट्री बनाने से क्या होगा कि गांव के नज़दीक ही जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. Cold storage में क्या होता है, जहाँ पे सामानों को स्टोर करके मतलब फ्रीज़र में रखा जाता है, जिससे वो ख़राब नहीं हो. जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ उपजता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, ताकि जब उस
चीज़ का दाम बाद में बढ़े तो कोल्ड स्टोरेज से निकाल के उसे मार्केट में बेचा जाए। जैसे उसमें एक है पोटैटोज़ एंड अनियंस, ये दोनों चीज़ को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और बाद में इसका जब दाम बढ़ता है तो बेचा जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को करने से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और फार्मर्स का इनकम बढ़ने का भी एक साधन तैयार होगा। In villages near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. जो गांव जंगलों के आसपास बसे हुए हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स बना सकते हैं, जहाँ जो किसान हैं जो हनी का खेती करते हैं, हनी बनाने का काम करते हैं, वो आपके अपने सामानों को बेच सकेंगे। It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside markets. इसके अलावा गांव के आसपास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोसेस करके, जैसे फ्रूट से जैम वगैरह बनाने का काम होता है, टमाटोज से केचप और सॉस बनाने का काम होता है, पोटैटोज से चिप्स वगैरह का काम बनाने का काम होता है। इस तरह का जो प्रोसेसिंग का काम होता है, वैसे इंडस्ट्रीज़ को अगर गांव के आसपास बनाया जाए, इससे भी फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी बनेगा और उनका इनकम भी बढ़ेगा। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरीली इन लार्ज अर्बन एरियाज। इन सभी मेथड से क्या होगा, गांव और उसके आसपास जो शहर पूरी तरह से शहर नहीं है, सेमी रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा और साथ ही साथ इनकम भी बढ़ाने का काम करेगा। फॉर टुडे इट्स ओवर। टुडे आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क as you have to prepare for your unit test. Study well and prepare well for your unit test. Thank you.